प्यारे दोस्तों, जैसी गरीबी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई, वैसी गरीबी दुनिया में किसी के घर नहीं आई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दो दो महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी आपने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की गरीबी और आपके सब्र का एक ऐसा वाकया बताएंगे जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा रात के वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे। आपको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आप कभी इस करवट पर सो रहे थे तो कभी उस करवट पर, यानी कि आप बेचैनी की हालत में करवट बदल रहे थे। फिर आप अपनी चारपाई के किनारे पर आ गए और अपने पेट मुबारक को कसकर दबाया, फिर सोने की कोशिश करने लगे। ये देखकर आपकी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उठकर बैठ गई और पूछने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और कहने लगे, आयशा, भूख बहुत लगी है, इसलिए भूख की तरफ को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर हजरत आयशा रोने लगी और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, फिर आप अल्लाह से रोटी क्यों नहीं मांगते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी भूख की हालत में अल्लाह से मुलाकात करूंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा ताला फरमाती है कि दो दो महीनों का वक्त गुजर जाता था, लेकिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था और फाकों पर फाके होते रहते। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। इतने में आपके पास एक सहाबी आए और अपने पेट से कपड़ा हटाया, फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 दिनों से भूखा हूँ, देखो मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। दोस्तों, जिनके लिए अल्लाह ने ये पूरी कायनात बनाई, जिनको अल्लाह ने अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की और जिनके मुंह से निकले हुए बोल की कस्में उठाई, इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन उस सहाबी की ये बात सुनकर आपने फरमाया, ए सहाबी, जरा इधर आओ। फिर आपने अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे, देखो। सहाबी ने देखा कि आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये देखकर वह सहाबी अपनी भूख भूल गए और आंखों में आंसू लिए वापस चले गए। दोस्तों, इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, मगर अपनी उम्मत के गरीब लोगों को तसल्ली देने के लिए और अपनी उम्मत के मालदार लोगों को सबक देने के लिए, ताकि अगर अल्लाह इज्जत दे तो कभी भी अपनी हैसियत को न भूलें, और अगर अल्लाह ना दे तो अपने प्यारे नबी की कुर्बानियों को न भूलो। अल्लाह के नबी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप चाहते तो अल्लाह ताला आपको सोने चांदी के पहाड़ अता कर देता, मगर आपने उन चीजों की ख्वाहिश नहीं की। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी आपके साथ थे। सुबह का वक्त था। आपने देखा कि बाग में खजूर गिरी पड़ी है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वह खजूर उठाई, उसे साफ किया और खाने लगे। फिर आप अब्दुल्लाह से कहने लगे, अब्दुल्लाह, तुम क्यों नहीं खाते? तो इस पर वह कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे भूख नहीं है। इस पर आपने फरमाया, अब्दुल्लाह, मुझे तो 4 दिनों की भूख है, आज चौथा दिन है, रोटी का एक जरा भी पेट में नहीं गया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। इतने में एक आदमी आपके पास आए और आपको देखकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज आपका चांद जैसा चमकने वाला चेहरा मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि आपके पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। फिर आपने फरमाया, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, पेट में एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं गया है। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है, बल्कि आपके पूरे घर का ये आलम था। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से मिलने उनके घर गए। अपने बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया, ए बेटी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये सुनकर हजरत फातिमा ने कहा, अब्बाजान, मेरे घर में इतनी चादर नहीं है कि मैं अपने पूरे जिस्म को एक साथ रख सकूं। पर्दा करने के लिए मेरे पास कोई चादर नहीं है। यह सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और घर के अंदर फेंक दी। फिर फरमाया, ए बेटी फातिमा, ये चादर ले लो और इसी से पर्दा कर लो। उसके बाद हजरत फातिमा ने उस चादर से पर्दा किया और अपने घर का दरवाजा खोल दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ ले गए और बेटी से पूछा, बेटी फातिमा, मैंने सुना था कि तुम बीमार हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ।
बाप को देखकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बीमार भी हूँ और भूख की वजह से यह हाल भी है। दोस्तों, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज अपनी बेटी फातिमा के आंसू ने भी रुला दिया और हिला भी दिया। आप भी रो पड़े और फिर कहने लगे, मेरी बेटी गम न कर, आज तीसरा दिन है, तेरे बाबा ने भी रोटी का एक लुकमा तक नहीं खाया है। ऐ मेरी बेटी, मैं भी सब्र करता हूँ और तुम भी सब्र करो। बेटी फातिमा, मेरे रब ने मुझसे कहा था, मेरे हबीब, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए सोने का पहाड़ बना दूं जो 10 मील लंबा और 10 मील चौड़ा होगा। अगर आप कहें तो इसे आपकी खिदमत में पेश कर दूं। लेकिन यह सुनकर मैंने कहा, नहीं या अल्लाह, मुझे सोने का पहाड़ नहीं चाहिए। मैं एक दिन भूखा रहूंगा और एक दिन खाना खाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, क्या मुझे ये इज्जत काफी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है? क्या ये सरदारी किसी सोने चांदी के पहाड़ से कम है? कि आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन से भी बहुत मोहब्बत की है। आप उनको कहते थे, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने की ठंडक, मेरे दो फूल। ये सारे प्यारे प्यारे अल्फाज हसन और हुसैन के लिए कहते थे, यानी कि अल्लाह के नबी हजरत हसन और हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। इसीलिए जब भी भूख की वजह से हजरत हसन और हुसैन के रोने की आवाज आप सुनते थे तो आप तड़प जाते थे। लेकिन फिर भी आपने कभी अल्लाह से रोटी नहीं मांगी, क्योंकि अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के गरीब लोगों को तसल्ली देनी थी कि अगर मैं फकीर बनकर जा रहा हूं तो तुम्हारे ऊपर भी इम्तिहान जरूर आएगा, उसे तुम भी बर्दाश्त करना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर में ये दुख देखा, अपनी औलाद की कुर्बानी को कबूल किया ताकि आने वाली उम्मत का गरीब तबका गिला न करे, कोई शिकवा न करे और सब्र करे और हर हराम रास्ते पर न जाए, और मालदार लोग फख्र न करे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, मेरी इतनी ज्यादा कमाई होने लगी है। ये सोचकर कोई बड़ा आदमी, कोई अमीर इंसान घमंड न करे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें दूसरों से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।